हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग लेकर के आ गए हैं 5 नंबर का सवाल। और यहाँ का आता है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। और यहाँ पे कह रहा है कि ये ऊपर से जो है ये खुला हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि यह ऊपर ऊपर तक जो है ये पानी से भरा हुआ है, यानी ये शंकु जो है ये पूरा जो है क्या है, पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे से भरे एक पानी का 1/4 भाग बाहर निकलता है, यानी यहाँ क्या कह रहा है कि जब एक इस बर्तन में शीशे की जो है गोली डाला जाता है, शीशे की गोली जो है वो क्या होता है, गोला के आकार का होता है और इसका त्रिज्या दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर का। जब इसे जो है उस बर्तन में यानी इस शंकु में जब डाला जाता है तो उस दौरान जो है इसका पानी जो है 1/4 भाग जो है वो निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की जो है संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। इसमें ये जो शीशा जो गोली जो डाला गया था इसमें ये कितना डाला गया था उसका जो हम लोग को संख्या निकालना है। यानी हम लोग इसमें से जितना भी इसमें गोली डाला गया था उसका जो पानी जो था उसका 1/4 भाग जो है वो निकल गया। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर लिखेंगे शंकु की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और ये जो गोला दिया गया है शीशे का, गोला का त्रिज्या इसका r बराबर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसे लिखेंगे यहाँ पे, मान लेना है इसमें जो बर्तन जो है उसमें जो डाला गया था शीशे गोली जो डाला गया था वो x डाला गया था या n डाला गया था, ये हम लोग को मान लेंगे। माना कि बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या बराबर लिखेंगे यहाँ पे x। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः, एक बात ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये जो गोली डाला गया था अगर मान के चलिए कि वो 10 ठो हो चाहे 5 ठो हो तो वो जितना भी डाला गया था उसका जो है ये पानी जो बाहर निकला था उसका 1/4 भाग जो पानी वो बाहर निकल गया था। कहने का मतलब ये है कि अगर इस बर्तन में अगर 1 लीटर पानी क्यों ना आए उसका चौथा भाग जो है, जैसे कि चौथा भाग उसका हो जाएगा 250 ग्राम हो जाएगा, वो पानी जो है क्या हो गया, बाहर हो गया। कहने का मतलब कि जितना पानी बाहर निकला है वो बाहर निकला हुआ पानी जो है इस गोली का जो आयतन होगा या गोला का जो आयतन होगा उसके क्या होगा, इक्वल होगा, यानी बराबर होगा। कहने का मतलब इस बर्तन में जितना पानी बाहर आया है वो बाहर जो आया था पानी उसका जो आयतन होगा इस गोली के आयतन के क्या होगा, बिल्कुल ही इक्वल में होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः x गुना गोली का आयतन फिर बराबर देंगे। उसके बाद जो है 1/4 गुना शंकु का आयतन देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से लिखेंगे हम लोग। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x का मान x बैठाएंगे, फिर गुना गोली का जो आयतन है, गोली हमारा जो है वो क्या है, गोले के आकार का है, इसलिए इसका सूत्र बैठेगा 4/3 पाई r क्यूब। उसके बाद फिर 1/4 गुना शंकु का आयतन, इसका बैठेगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। कुछ इस तरह का जो मान होगा वो हमारा आएगा। अब यहाँ पे जो मिल रहा है वो सिर्फ मिल रहा है पाई, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, इसमें पाई का जो मान है
वो हटा देंगे। बारी बारी से सबका मान हम लोग बैठाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे x गुना 4/3 गुना इसका जो त्रिज्या है गोली का त्रिज्या, यहाँ पे लिखे हैं गोली का त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 0.5, तो यहाँ पे 0.5 लिखेंगे, उसका लिखेंगे होल क्यूब, फिर बराबर 1/4 लिखेंगे, फिर गुना लिखेंगे, फिर 1/3 गुना इसका जो त्रिज्या दिया गया था वो 5 सेंटीमीटर है, गुना 5 गुना 5, और ऊंचाई जो है वो दिया गया था 8, कुछ इस तरह से। तो ब्रैकेट इसमें हटा ही देते हैं और देखिए ये कटता है, काटने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, 4 से 8 कट गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पार का जो भी संख्या है उसको जो है उस पार लेके जाएंगे, यानी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, अब देखिए यहाँ पे जो मान बचा था उसमें हमारा था 5 गुना 5 गुना 2, पहले इसको लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 2, फिर बट्टे में हमारा 3 बचा था, उस 3 को लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है यहाँ से इस तरफ से जो संख्या जाएगा, जैसे कि नीचे में हमारा इसका 3 है और इसके नीचे में क्या है 1 है, ये नीचे का जो संख्या होगा वो ऊपर चला जाएगा, यानी 3 गुना 1 जो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला जो संख्या होगा वो नीचे आएगा, यानी यहाँ पे आएगा 4 गुना 0.5 उसका होल क्यूब, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कटा सकते हैं, 3 को कटा सकते हैं, 2 से 4 को भी कटा सकते हैं 2 बार में। अब बाकी जो माना गया है अब हम लोग फिर वहाँ पे आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे 5 गुना 5 बच गया है उसे हम लोग लिखेंगे 5 गुना 5, फिर और जो संख्या यहाँ बच गया है वो सिर्फ 1 है, तो 1 भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और बट्टे में देखिए हमारा जो मान बचा है वो ओनली सिर्फ जो है 2 बचा है, और उसके बाद जो है 0.5 का होल क्यूब है, ये 3 बार हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे में 2 गुना 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5, अब सबका पॉइंट उड़ाएंगे तो गुना होगा 10, ऊपर में होगा, क्यों होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है जितना संख्या होता है उतना ही जीरो बैठता है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो ही यहाँ पे सब में बैठेगा, तो अर्थात इसका जो पॉइंट उड़ाएंगे तो वो 10 होगा, इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा। अब हमारा जो यहाँ पे जो कटने वाला संख्या है उसे हम लोग काटेंगे, जैसा कि 5 5 है ये कटने वाला है, काटेंगे 2 से 10 काटेंगे यहाँ पे 5 बार में, फिर ये 5 5 जो है कट जाएगा, और कटने के बाद सिर्फ ऊपर में जो संख्या बचेगा वो बचेगा 10 गुना 10। कहने का मतलब जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना निकलेगा, 100 गोली निकलेगा। ये जो 100 गोली निकला है ये गोलियों की संख्या होगा, यानी x का मान जो हम लोग का 100 निकला था, यहाँ पे लिखेंगे अब गोलियों की संख्या बराबर लिखेंगे यहाँ पे 100, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।